हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं जीके का सेट प्रैक्टिस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बावड़ी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी का भंडारण और पुनर्भरण। बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं स्टेपवेल होता है जिसका उपयोग वर्षा जल के संग्रह, भंडारण तथा भूजल पुनर्भरण के लिए किया जाता है। प्राचीन भारत में बावड़ियाँ जल संरक्षण का महत्वपूर्ण साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1972 में। उन्नीस में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। यह विश्व का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था जिसने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई। 1968 में सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन 1972 में सम्मेलन का वास्तविक आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व में किस वन्य जीव की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष कार्य योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाइसन यानी कि गौर को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जंगली गौवंशीय पशु है। हाल ही में झारखंड वन विभाग ने इसकी लगातार घटती आबादी को बचाने और बढ़ाने के लिए विशेष अध्ययन एवं कार्य योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य बाइसन के प्राकृतिक आवास का संरक्षण, भोजन एवं जल स्रोतों की उपलब्धता बढ़ाना तथा वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने तथा वैश्विक तापमान का मुकाबला करने हेतु कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा कन्वेंशन यानी कि UNFCC। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना तथा वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करना है। बाद में क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते भी इसी UNFCCC के अंतर्गत विकसित किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों SDGs की संख्या क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 17। सितंबर 2015 में 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया था। इस एजेंडा के अंतर्गत कुल 17 सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs निर्धारित किए गए हैं। इनका उद्देश्य गरीबी समाप्त करना, पर्यावरण की रक्षा करना और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही SDGs में कुल 169 उपलक्ष्य यानी कि टारगेट भी शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य का सही लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2030 तक। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य गरीबी समाप्त करना, पर्यावरण संरक्षण और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इटली के ट्यूरिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में भारत ने कुल 33 पदक जीते। भारत ने इनमें से कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है 8। भारत ने स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में कुल 33 पदक जीते, जिसमें से 8 गोल्ड, सिल्वर 18 और ब्रोंज कांस्य 7 थे। कुल 33 मेडल जीते थे।
भारत ने फीफा पुरुष एशिया कप 2025 के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करने हेतु किस देश को हराया? तो इसका आंसर है बहरीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स दूसरे दिन निर्मला देवी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है अल्पाइन स्काइंग। 2025 में 38वां कौन से इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पायनियान। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है क्रिस्टी कवेंट्री। 2026 फीफा विश्व कप से बाहर निलंबित आयोग किए गए देशों में कौन शामिल है? तो इसका आंसर है रूस, कांगो और पाकिस्तान। इन तीनों को 2026 विश्व कप से बाहर निकाल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन द ओशन, यानी GCSK। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियंस, ये नरेंद्र मोदी को मिला है। सम्मान देने वाला देश मॉरिशस। यह मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत मित्रता और सहयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट है, भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण चेन्नई में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच सामरिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा और संयुक्त संचालन क्षमता को मजबूत करना है। चेन्नई सुपर किंग्स में फ्रेंचाइजी पर आधारित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है PS रमन।